नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप लोगों में कैसे चल रही है। आशा है आप सब अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हम लोग राजीव क्वेश्चन बैंक 2025 को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग आपका पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, उसको हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया है। यदि आप अभी तक उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर राजीव क्वेश्चन बैंक 2025 का सॉल्यूशन जाके आप देख लीजिए चैप्टर नंबर 1 का। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो दूसरा चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, जिससे हम जब भी आपको नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो को। ध्यान से देखिएगा आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 में आपका है बहुपद। बच्चों, ये बहुपद है क्या? सबसे पहली चीज तो हमें जानना है कि बहुपद है क्या। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए, जिसमें चर की घात, ठीक है, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है बच्चों, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, चर की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, होल नंबर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न से बच्चों। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपका ये बहुपद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका भी एक मान के चलिए कम से कम 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है बहुविकल्पी का? बहुविकल्पी का इसका पहला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। और ये आपका क्वेश्चन 2019 और 2024 कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक होंगे। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ABCD करके, A, B, C और D। ठीक है, ऑप्शन में आपका 1 2 3 4 लिखा है। 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए, द्विघात बहुपद की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है? द्विघात बहुपद की। जो द्विघात बहुपद होता है ना, उसका मानक रूप क्या होता है? मानक रूप आपका ax² प्लस का bx प्लस का c होता है। अब देखिए, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है? अधिकतम घात आपकी 2 होती है। ठीक है, जितनी अधिकतम घात हुआ करती है उतने शून्यकों की संख्या हुआ करती है। यानी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, आपका पहले का ऑप्शन नंबर बी सही है। अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 2 होगी। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिएगा। ठीक है, बहुविकल्पी का दूसरा देखिएगा। दूसरा है आपका बहुपद x², बहुपद x² प्लस का 7x, ठीक है, प्लस का 10। ठीक है, कह रहा है के शून्यक हैं। ठीक है, इसके शून्यक बताना है। इसके शून्यक क्या क्या है? क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बोर्ड पर है, ध्यान से देखिएगा। तो हम इसका क्या करते हैं? सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। देखिएगा, साइड में देखिएगा किनारे का, यहां पर लिखते हैं, यहां पर 10, यहां पर 1, 10 × 9 10। मध्य पद में क्या लिखा है? मध्य पद में हमारा 7 लिखा है। अब 7 को हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। ऐसा फैक्टर हम बनाएंगे। अब देखिए, 5 2 7 और 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, देखिए, जोड़ने पर तो 7 आ जा रहा है, लेकिन गुणा करने पर आपका 10 भी आ रहा है। मतलब ये फैक्टर हमारा सही है। उठा के रख देते हैं 7 की जगह पर। x² प्लस का, ठीक है,
5x प्लस का 2x प्लस का 10। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन दोनों में x है, x प्लस का यहां से 5 बचा आपका, इन दोनों में कॉमन आपका 2 है, x प्लस 2 पंचे 10। पूरे में कॉमन क्या है? देखिए x प्लस 5। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए, इधर से x और ये प्लस का 2। हमसे कह रहा है, ठीक है, इसके शून्य क्या है बताइए। ठीक है, तो पहली कंडीशन में देखिएगा बच्चों, x प्लस 5 बराबर का 0, x बराबर, ठीक है, प्लस 5 का पक्षांतर कर दीजिए, उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका पहला शून्य क्या है? माइनस का 5। और दूसरी कंडीशन में देखिएगा बच्चों, x प्लस 2 बराबर 0, फिर से वही करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं हम, इधर प्लस का 2 है, बराबर के उस पार जाएगा माइनस का 2। ठीक है, x बराबर माइनस का, ठीक है, x बराबर माइनस का 2 आया, यानी इसके शून्य है क्या? ठीक है, माइनस का 2 कामा माइनस का 5। कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके शून्य क्या होंगे? ठीक है, माइनस का 2 कामा माइनस के 5 होंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ठीक है, इसका बहुविकल्पी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का, ठीक है, कह रहा है कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। ठीक है, 4 ग्राफ एबीसीडी में आपके बने हैं, कह रहा इसमें से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। ठीक है, पहला ग्राफ देखिएगा, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक, ये, ठीक, ये आपका पहला ग्राफ है। और दूसरा देखिएगा, दूसरे में क्या बना हुआ है? दूसरा आपका कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ये यहां एक्स अक्ष को ये टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये बी वाला ग्राफ हो गया आपका। अब सी देखिएगा, सी वाला ग्राफ कैसे बना है? ये कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये ऐसे ही एक्स अक्ष को काट रहा है। ठीक है, और अब डी वाला ग्राफ देखिए। ठीक है, तो डी वाला ग्राफ कैसे बना है? ये ऐसे बना हुआ है और कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये एक्स अक्ष को काट रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा, उसमें ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। आपसे कह क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक, ये एक्स अक्ष, ये एक्स होता है और ये आपका वाई अक्ष हुआ करता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ना तो यक्स को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ना तो वाई को स्पर्श कर रहा है। बाकी सब में देखिए, सब में एक्स अक्ष को स्पर्श कर ही रहा है, टच कर रहा है, काट ही रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तीसरे का ए सही है। कौन? ठीक है, यानी ये द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यक्स और वाई दोनों अक्ष को बिल्कुल ना तो काट रहा है, ना ही स्पर्श कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी बहुपद एफ एक्स के लिए, एफ एक्स के लिए, कह रहा है किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या बताइए। हमको बताना क्या है? एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या। ठीक है, ग्राफ बना है, ग्राफ बना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये कुछ ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ये देखिएगा, इधर देखिएगा बच्चों ध्यान से। ठीक, कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ आपका बना हुआ है। ये x x डैश, ठीक है, और इधर आपका y y डैश। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कह रहा y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। ठीक है, हमको y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है और ग्राफ में एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या कितनी है? एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या बतानी है। यानी ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, टच कर रहा है, हमको ये देखना है। देखिए
एक तो यहां पर काट रहा है, टच कर रहा है, और दूसरा यहां पर है, और तीसरा यहां पर है। यानी एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ये ग्राफ आपका एक्स अक्ष को देख रहे हैं ना, 3 जगह काट रहा है। ठीक है, 3 जगह से स्पर्श कर रहा है। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन? चौथे का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या 3 होगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा इधर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बहुपद 3x², बहुपद 3x² प्लस का 5x, ठीक है, माइनस का 2 के शून्यकों का योगफल। और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था। ठीक है, स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन आ रहा है, 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल आपको बताना है। सबसे पहले हम इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं, शून्य है क्या, फिर योगफल इसका हम बता देंगे। ठीक है, चलिए इधर अचर पद का गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, और मध्य पद में क्या लिखा है 5। 5 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे, 2 भागों में इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 5 है, गुणा करने पर 6 है। यानी 3 2 5 और 3 गुणे 2 बराबर 6। देखिए ये कंडीशन शर्तों का पालन कर रहा है। तो 5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस का 2 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3x² प्लस का, ये 5x लिखा है ना, हम क्या लिख सकते हैं 3x। ठीक है, 3x प्लस का 2x माइनस का 2। नहीं, ये फैक्टर ठीक नहीं रहेगा बच्चों, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, क्योंकि यहां पर माइनस है, फिर आगे हल नहीं हो पाएगा, हल करने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसको चेंज करते हैं। हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, यहां पर ये लिख सकते हैं हम 6 माइनस का 1। ठीक है, 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, और 6 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस का x माइनस का 2। 5 की जगह पर हम 6 माइनस का 1 लिख सकते हैं। चलिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपका उभयनिष्ठ 3x है, 3 एकन्नम 3, यहां से x बचेगा, प्लस 3 दूनी 6। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, जहां कुछ नहीं कॉमन होता है वहां पर 1 कॉमन हुआ करता है। माइनस का 1 कॉमन कर लीजिए, x माइनस माइनस प्लस 2। पूरे में कॉमन क्या है, x प्लस 2, बचा क्या है 3x माइनस का 1। ठीक है, हमको बताना क्या था, शून्यकों का योग बताना है बच्चों। सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। पहली कंडीशन में देखिएगा x प्लस 2 बराबर का 0, यानी x बराबर कितना आएगा, माइनस का 2। पहला शून्य निकल के ये है। अब दूसरी कंडीशन में देखिएगा, ये क्या लिखा है, 3x माइनस का 1 बराबर का 0, यानी 3x बराबर माइनस का 1 का पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, x बराबर 1/3। अब आपको क्या बताना है, शून्यकों का योग बताना है। बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, क्योंकि क्या करें, शून्यकों का योगफल बताना है, ज्ञात तो करेंगे ही। शून्यकों का योग बराबर, ठीक है, शून्यकों का योग बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस का 2, क्या लिखा है, माइनस का 2 प्लस का 1/3। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 3 आएगा, यानी 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 1/3। 6 में से 1 घटाएं कितना आएगा, माइनस का 5/3। तो शून्यकों का योगफल कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 5/3 निकल के आएगा। तो पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही है, पांचवे का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके शून्यकों का योगफल कितना होगा, माइनस का 5/3 होगा बच्चों। देखिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसी वीडियो के साथ बच्चों हमारे 600 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब आगे का क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, आगे का क्वेश्चन हम अपने अगली स्लाइड में देखेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है, ग्राफ बना है।
ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, यानी ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है या फिर स्पर्श कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स अक्ष आपका यही है और एक्स अक्ष को ये बिंदु, ठीक है, ये ग्राफ केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। तो छठवें का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। इसमें भी आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कुछ इसी प्रकार से बना हुआ है, y और y डैश। ठीक है, इधर आपका x डैश और x। ग्राफ बनाइएगा, कुछ ऐसे बना हुआ है ये। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ बना हुआ है और ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपसे कह रहा है इसके शून्यकों की संख्या बताइए, कितने शून्यक होंगे, यानी ये एक्स अक्ष को, ठीक है, ये जो ग्राफ है आपका, ठीक है, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर, ठीक है, क्रॉस कर रहा है या फिर स्पर्श कर रहा है। एक तो यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां पर। ठीक है बच्चों, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 7वें का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल, आपको क्या दिया है, मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग क्या होता है किसी द्विघात बहुपद के, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग कितना दिया है, 1 दिया है, और मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये दोनों आपको एक ही दिया है। तो कह रहा है तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमने आपको फार्मूला बताया था, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी मूलों का योगफल गुणे का यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मूलों का गुणनफल होता है। इसी में उठा के रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है, यानी एक्स आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। ठीक है, यानी हमारा द्विघात बहुपद क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, यही हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। और इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 8वें का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी में मूलों का योग, ठीक है, कह रहा है में मूलों का योग बराबर, कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मूलों का योग कितना होगा। ठीक है, तो कुछ एक्स के फॉर्मेट में दिया गया है। अब देखिए मूलों का, मैं कह रहा है मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है आपका, ठीक है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता क्या है, मूलों का योग हमसे पूछ रहा था ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, ठीक है, माइनस का बी अपान ए होता है। क्या होता है, माइनस का बी अपान ए। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये माइनस यहां लगा रहेगा, बी क्या है, यक्स का गुणांक, ये बी क्या है बच्चों, बी आपका यक्स का गुणांक है। ठीक है, तो माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक बटे ए लिखा है, ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कुछ इस फॉर्मेट में, कुछ इस रूप में आपके आंसर दिए गए थे, इसी रूप में आप इसको चेंज कर दीजिए। यानी 9वें का कौन सा ऑप्शन सही है,
9वें का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्यक होंगे। और ये क्वेश्चन आपका 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है इसके शून्यक क्या होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अचर पद का गुणा कर लेते हैं। कितना है, इधर 3 लिखा है, इधर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 3 निकलना 3। मध्य पद में कितना है, 2। 2 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 2 आया, गुणा करने पर कितना आया। ठीक है, वो आपका गुणा करने पर, ठीक है, 3 आ जाए। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, 2 प्लस का नहीं, 2 प्लस का 1 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि गुणा करने पर 3 नहीं आएगा फिर। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस का 1। 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक है, 3 में से 1 घटा देंगे 2 आ जाएगा, और 3 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये इसका फैक्टर बना। ठीक, चलिए अब इधर देखिएगा ध्यान से। अब हम 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस का 1 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, माइनस का 3x, और ये माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, ठीक है, प्लस का x माइनस का 3, दोनों में कॉमन क्या है, x, यानी x माइनस का 3, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो प्लस का 1, x माइनस 3। पूरे में कॉमन क्या है, x माइनस का 3, यहां से बचा क्या, x प्लस का 1। हमको बताना क्या था बच्चों, ठीक है, 10वें में, कि शून्य क्या होंगे, शून्य बताना था। यानी पहली कंडीशन में x माइनस का 3 बराबर का 0, x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। पहली कंडीशन में x बराबर 3 आएगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इसको देखिए, x प्लस 1 बराबर 0, पक्षांतर कर दिए, x बराबर माइनस 1, यानी इसके शून्य क्या निकल के आए, 3 कामा, ठीक है, माइनस का 1। ऑप्शन नंबर 10वें का ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसके शून्य 3 कामा माइनस के 1 होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम 2020 और 2024 अभी रिसेंटली में पूछा गया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। कह रहा किसी द्विघात बहुपद, ठीक है, कह रहा किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ठीक है, और कुछ कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, के लिए संगत समीकरण, एक समीकरण आपको दे रखा y बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, कह रहा है का ग्राफ, ठीक है, का ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे होगा ये बताना है आपको। इसका ग्राफ कैसा होगा, 4 ऑप्शन है, वृत्ताकार, सीधी रेखा, परवलयाकार और आयताकार। तो बच्चों ये जो आपको समीकरण दिया है y बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ठीक है, इसमें कह रहा है a नॉट इक्वल टू 0, यानी आप a बराबर 0 रख भी नहीं सकते हैं। और ये कैसा समीकरण है, ये समीकरण आपका, ठीक है, द्विघात है बच्चों। कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यानी जो इसका ग्राफ बनेगा, जानते हैं कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए, ये इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये ग्राफ आपका द्विघात समीकरण है, ठीक, तो कम से कम 2 स्थानों पर तो x अक्ष को टच ही करेगा। ठीक है, x अक्ष को कम से कम 2 स्थानों पर काटेगा ही, टच ही करेगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बन रहा है बच्चों, वो कुछ इसी प्रकार से बनेगा, परवलयाकार ही बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको परवलयाकार कहते हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही, सी ऑप्शन आपका है परवलयाकार। ठीक है, परवलयाकार। ठीक है बच्चों, तो 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है, परवलयाकार। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यही क्वेश्चन नंबर 12 आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुविकल्पी का ये लास्ट प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। फिर से बड़ा क्वेश्चन बना दिया है, योगफल पूछ के शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है। अचर पद का हम गुणा करें कितना आएगा, 4 आएगा,
मध्य पद में कितना लिखा है, 4 लिखा है। इसको दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या है, जोड़ने घटाने पर हमारा 4 है, ठीक है, गुणा करने पर भी 4 है। चलिए भाई, यानी 2 प्लस का 2, ठीक, 2 प्लस 2 और 2 इंटू 2, ठीक, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 2 में 2 गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4x स्क्वायर माइनस का, इसकी जगह पर 2 प्लस 2 लिखेंगे, यानी 2x और ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 1। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 2x, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2x माइनस का 1, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो माइनस का 1, यानी 2x माइनस का 1। पूरे में कॉमन क्या है, 2x माइनस का 1, इधर क्या बचा, 2x माइनस का 1, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि इनके शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए दोनों तो सेम लिखे हैं ना, तो हम एक का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां से 2x माइनस का 1 बराबर 0, यानी 2x बराबर कितना आएगा, 2x बराबर पक्षांतर करेंगे तो -1 + 1 में हो जाएगा चेंज, यानी x बराबर 1/2, ठीक है। यक्ष के दोनों मान 1/2 ही होंगे, ठीक। आपसे कह रहा है शून्यकों का योगफल क्या होगा, हम शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। इधर लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, ठीक है, यक्ष के दोनों मान 1/2 हैं, ठीक है, हर बराबर है, एलसीएम की कोई आवश्यकता नहीं है, जोड़ लीजिए 1 1 2, यानी 2/2 का मतलब क्या हुआ, 1। तो 12वें का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो आपका ये दूसरा चैप्टर है बहुपद, इसका 12 MCQ बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, और आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अन्य बच्चों तक इसको शेयर करें, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो किसी कारणवश कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है बच्चों। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में।